प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हो रहा है और हमारे दरमियान जो हमारे इस महफ़िल के दुल्हा है और जिनके लिए महफ़िल सजाई गई है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। भाई आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ हाथ उठा करके इन्हें ये साबित करा दें कि भाई आप उठो तो सही, इंशाअल्लाह आपके हर कदम पर हम आपके साथ खड़े। भाई हाथ उठा करके बिल्कुल ये बताओ कि हम हर तरह से आपके साथ। भाई जाहिद भाई, आपको जिस चीज की भी जरूरत हो, जैसी भी जरूरत हो, हमारे इलाके के लोग इंशाअल्लाह आपके लिए हर तरह से साथ हैं। लेकिन हमारे इलाके को आप चाहिए, हर वक्त चाहिए। माशाअल्लाह अल्लाह ने हमारे लिए ऐसा सीधा साधा इंसान यहाँ बैठा है। भाई ये जाकर के बिजनेस भी कर रहे हैं, बड़े दिन से माशाअल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है। वो भी कर सकते थे लेकिन अल्लाह ने जज्बा दिया है। मैं तो वाकई बड़ी खुशी हुई जब इनका टिकट हुआ, हमने अपने आप को पीछे कर लिया। अल्लाह ने सादगी, किसी को कुछ कहना नहीं, बहुत सीधे जब से हमारी साथ में ही बैठे हैं। बहरहाल हमारे दरमियान है और बस हम तो इनसे यही कहेंगे, ऐ जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, उस काशाए गुलशन को सजाने के लिए आ, भरपूर निगाहों का भरम टूट न जाए, सोती हुई महफिल को जगाने के लिए आ। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों और मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आपने सभी वक्ताओं की बात को सुना। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे गर्मी के माहौल में आप लोगों ने मेरे लिए वक्त निकाला। आप लोगों ने मेरे लिए वक्त निकाल करके मेरे वक्ताओं को सुना और मुझे भी सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मेरे निजाम में गड़बड़ भी हुई, दिक्कत परेशानी हुई, उससे भी आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड राजनीति से तो है नहीं, नया नेता हूँ तो थोड़ा सा सीख रहा हूँ अभी, तो सीखने में आप लोगों ने देख लिया वो दिक्कत हो गई। बहरहाल मेरा आप लोगों से ये कहना था कि आज़ाद समाज पार्टी ने आप लोगों को मीरापुर विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर प्रत्याशी बनाया है। मैं प्रत्याशी नहीं हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपकी औलाद हूं। आप सब प्रत्याशी हैं, मैं अकेला प्रत्याशी नहीं हूं, आप सब प्रत्याशी है। ये टिकट अगर मिला है तो ये 1,32,000 लोगों को मिला है और 50,000 दलित समाज के लोगों ने आप लोगों को टिकट दिया है। टिकट लेने वाली बात, ये सब फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। आप लोगों ने मुझे जिस तरीके से आज प्यार से नवाजा है, इंशाअल्लाह मुझे भरपूर यकीन और भरोसा है चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इंशाअल्लाह आप मुझे इसी तरीके से वोट के प्यार से भी नवाजेंगे। साथियों और बुजुर्गों, क्षेत्र में कहीं से एक ये आवाज आती है कि जाहिद भाई बिल्कुल नए हैं, हम उन्हें जानते नहीं हैं। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अब से पहले बहुत सारे प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा से बाहर के निकल कर के आए, क्या आप लोग उनको जानते थे क्या जी? मैं तो आपकी औलाद हूं, आपका भाई हूं। विधानसभा के अंतर्गत जो एक गांव आता है मेरा, उसमें मैं रहता हूं। मेरा कारोबार जो भी है, छोटा मोटा जिस तरीके का भी है, मैं उस काम को करने के बाद भी आप लोगों के बीच में आके सोता हूं। जिस तरीके से, जिस माहौल में आप रहते हैं, जैसे किसानी आप करते हैं, उसी तरीके से किसानी मैं करता हूं। इंसान अपनी बात बताने और करने के लिए आप जिस नेता को चुन करके विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं, वो लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। इंसान अपनी बात को वही कह सकता है जहां उसको बात कहने का माहौल मिलता हो। बड़े बंगलों में जाकर के हम लोगों को, मेरे जैसे आदमी को हिम्मत नहीं होती, जो मैं रात दिन उन लोगों में रहता हूं,
कि सांसद जी या विधायक जी अभी सो रहे हैं, अभी खा रहे हैं या आएंगे। मैं जिस माहौल में, जिस तरीके से घेर और घर में आप रहते हैं, उसी तरीके से मैं रहता हूं। मेरा तो आप लोगों से भी पुराना घर है, सड़क से 3 फुट जमीन के नीचे है। आप अपनी बात मेरे से करने के लिए 15 से 20 मिनट में क्षेत्र से मेरे घर आ जाएंगे। मुझे आपके दुख सुख में शरीक होना है, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में मैं आपके यहाँ जाकर के शरीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं 24 घंटे यहाँ रहता हूँ। दोस्तों, मैं तकरीबन 70% गांव में घूम चुका हूँ। मैं गांव में जा करके जहाँ कहीं रिश्तेदारी है, मिलने वाले हैं, वहाँ जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, 50-100 आदमी जो भी अपनी बात कही, और मैं फिर हर गांव की हर गली में जा करके लोगों से मुलाकात करता हूँ। दलित समाज में मैं गया, हर गांव में लगभग दलित समाज का ये कहना है कि जाहिद भाई, हम 100% चंद्रशेखर जी के साथ जुड़े हुए हैं। आप जितनी मेहनत हम लोगों में आके कर रहे हैं, आप हमारे पास ना आकर के अपने समाज में, अपनी बिरादरी में, यानी कि 1,32,000 वोटों में आप मेहनत कर लें। ये दलित समाज का कहना है। बहरहाल उनको मैं कहता भी हूं कि नहीं, मेरा समाज 1,32,000 वोट मेरे साथ है। उसकी पीछे की मिसाल भी देता हूं मौलाना जमील साहब की। अभी कहीं एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये सवाल हुआ कि आपकी, खासकर जोजा बिरादरी के लिए, कि आपकी बिरादरी आपको कितना वोट करेगी। की बात सानेदर भाई आ गए, जो जिला पंचायत सदस्य पिमोड़ा से, इत्तेफाक। आप यकीन करें, वो कहा ना किसी ने कि अपना मारे गेरे छांव में, गैर मारे गेरे धूप में। वो तुरंत बोले, कहने लगे जी आप अपना बताओ हम कितना वोट मिलेगा। बोले कि जितना, कहने लगे नहीं जी ऐसे इतना। फिर शानेदर भाई बोले जी हमारी बिरादरी का एक एक और सुई के नाके में को निकल जाएगा, जाहिद भाई पे केतली पे मोहर लगेगी। साथियों, ये प्रोग्राम जो रखा गया, मैंने अपना बोझ हल्का करने के लिए रखा, क्योंकि मैं राजनीति में बिल्कुल नया हूं, मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। अगर आप लोगों को मेरे से कोई शिकायत, कोई शिकवा हो, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। अगर भूल चूक में मेरे से कभी कोई गलती हो गई हो, या मेरे परिवार से गलती हो गई हो। चुनाव कभी कैंडिडेट या एक परिवार नहीं लड़ सकता, ना वो कभी जीत सकता। चुनाव को पूरा समाज, पूरी बिरादरी मिलकर के लड़ाती है, तभी चुनाव लड़े जाते हैं, तभी चुनाव जीते जाते हैं। 9 अक्टूबर को मोरना में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं 12 बजे। एससी समाज, दलित समाज वहां भरपूर मात्रा में रहेगा। मेरी आप सब लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे साथ वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहें। मैं गुजारिश कर रहा कि आप सब वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहें, जिससे कि मेरी हिम्मत और मेरा हौसला भी बढ़े। बुजुर्गों, ये टिकट आप कहेंगे कि जाहिद भाई कैसे हुआ, क्या हुआ? ये आप सब बुजुर्गों की और उलमाओं की दुआओं से हुआ है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। हाँ, इतना तो मेरा जरूर है कि मेरे गोड्डे ढीले हो गए इसमें। यो ला करके मैंने आप लोगों के हवाले कर दिया। अब आप लोगों की मर्जी है, आप इसको इज्जत दे लो चाहे जिल्लत दे लो। कामरान भाई बैठे हैं, कामरान भाई बराबर मेरे साथ रहे, बोले कि जाहिद भाई टिकट मेरा होगा तब आप हैं, आपका होगा तब आप हैं। इन्होंने मेरी वहां जब इनसे पूछा गया कि क्या हम जाहिद भाई को चुनाव लड़ा लें, तो वाकई इन्होंने मेरे सामने कहा कि जी बेहतर है आप इनको चुनाव लड़ा लो। ये कामरान भाई ने कहा। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हर तरीके से हर वक्त मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। जिस लायक भी हूं,
मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके दुख में, आपके सुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। साथियों, आप लोगों को आज़ाद समाज पार्टी ने ये टिकट दिया, ये पर्चा दिया, यहाँ से एक आवाज़ निकलती थी कि साहब प्रत्याशी लोकल होना चाहिए, विधानसभा के क्षेत्र का होना चाहिए। ये आवाज़ अब से पहले कोई पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं सुनी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहला टिकट आप लोगों की जो मांग थी वो आपके हवाले कर दिया। फिर मैं दोबारा यही बात कह रहा हूं कि प्रत्याशी जाहिद हुसैन नहीं है, प्रत्याशी रुड़कली का खाली नहीं है, प्रत्याशी पूरी विधानसभा के लोगों का है और पूरी विधानसभा के लोग प्रत्याशी है। खासकर आप लोगों के ऊपर मेरा हक है। मैं हक के साथ आपसे वोट मांग रहा हूं, हक कि अपना हक समझ के। मैं आपका खून हूं, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मैं आपका खून हूं, आप मुझे जैसा चाहें, इज्जत से, जिल्लत से, वो सब आपके हाथ में है। बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुझे लग रहा है कि मैं आज के बाद अकेला विधानसभा में नहीं घूमूंगा। आज मुझे ये लग रहा है, आप लोगों का प्यार देख करके, जो आप मुझे दुलार रहे हैं, कि आज के बाद मीरापुर विधानसभा पर मेरा पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो गया है और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके, मेरे हौसले को आगे बढ़ा करके मेरे साथ खड़ा रहेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हिंदुस्तान में कोई आप लोगों की या किसी और समाज की आवाज उठा रहा है तो चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं। ये चुनाव, उपचुनाव हो रहा है, ये सिर्फ 2 साल का चुनाव है। 2 साल में भी आप इसको 1.5 साल का मान के चलें, क्योंकि 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। आप लोग गठबंधन वाली बात या किसी और बात को आप करते हैं, इसमें गठबंधन से वोट करने से या किसी और को वोट करने से किसी की सरकार ना तो बनेगी, ना किसी की सरकार इसमें गिरेगी। हाँ, अगर हमने चूक कर दी तो हम अपना वकार, अपनी बात को खत्म कर लेंगे। मैं बार बार ये बात आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्याशी जाहिद हुसैन नहीं है। प्रत्याशी इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं, इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, आप सब प्रत्याशी हैं। आप अगर ये सोच के चुनाव लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। मेरी तरफ से मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त आप मुझे आवाज लगाएंगे, जिस लायक भी मैं हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जिस लायक भी हूं आपके साथ हूं। बहरहाल वक्त भी बहुत हो गया। बाकी मेरा कहना आप लोगों से यही है कि 9 अक्टूबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में मोरना इंटर कॉलेज में जरूर पहुंचे।